वेलकम टू उर्दू चेस स्कूल। आज का हमारा लेक्चर नाइट एंडिंग के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि नाइट एंडिंग बहुत ही ट्रिकी होती है और ये नाइट एंडिंग में ये है कि नाइट जो है वो टेम्पो लूज़ नहीं करता। और दूसरी बात यह है कि नाइट जो है अपनी हर मूव पे अपना कलर चेंज करता है। ये रूल तब काम आते हैं जब ब्लिट्स या टाइम कम हो और आपके पास नाइट एंडिंग आ जाए। मिसाल के तौर पे अभी नाइट ने लाइट स्क्वायर कवर किए हुए और जब नाइट मूव करेगा तो उसके बाद नाइट जो है वो डार्क स्क्वायर कवर करेगा। तो हर मूव के ऊपर नाइट अपने कलर चेंज करता है। इस पोजीशन में देखें कि वाइट के पास सिर्फ 2 मूव हैं गेम ड्रा करने के लिए, किंग C1 और किंग C2। आप थोड़ी देर इसमें देखिए कि कौन सा मूव ऐसा है जिससे गेम ड्रा होगी, किंग C1 और किंग C2 से। जैसा कि मैं आपके पास जो राइट मूव है किंग C1, किंग C2 रॉन्ग मूव है। ये देखिए एग्जाम्पल, और ये ब्लैक क्वीन बनाएगा और किंग C1 जो है ये इसका राइट मूव है, क्योंकि इसका असूल ये है कि जिस कलर में नाइट हो उसी कलर में आप अगर किंग रखेंगे तो उसको चेक देने के लिए कम से कम 3 मूव लगेंगे। ये देखिए, और ये गेम ड्रा हो जाएगी। ये देखिए हमारे पास एक नई पोजीशन आई है। इसमें एक रूल है कि अगर हमारा नाइट पान को ब्लॉक कर सके 6 रैंक से पहले और रुक पान हो और 6 रैंक से पहले हमारा नाइट इसको ब्लॉक कर सके तो ये गेम हमेशा ड्रा होती है। अगर ये पॉन 7th रैंक पे पहुंच जाएगा तो फिर नाइट इसको ब्लॉक नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये किंग अंदर आ जाएगा और नाइट के पास सिर्फ 2 मूव रह जाएंगे और नाइट डोमिनेट हो जाएगा। तो रूल ये है कि जब रुक पॉन 7th रैंक से पहले अगर आप उसको ब्लॉक कर लेते हैं जिस तरह इस पोजीशन में किया हुआ है तो गेम हमेशा ड्रा होगी। इस पोजीशन में गेम ड्रा करने के लिए नाइट को हमने किस तरह इस्तेमाल करना है उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि नाइट इस तरह मूव करेगा इस पोजीशन में गेम ड्रा करने के लिए। ये देखते हैं इस पोजीशन में कि कैसे इसको ब्लॉक करना है। और किंग B6 आता है तो नाइट C8 चेक, किंग B7 नाइट D6 चेक, किंग C7 नाइट B5 चेक, और इसी तरह इसको स्क्वायर में नाइट को हम घुमाते रहेंगे। किंग B6 और ये नाइट D6। ये मूव इसलिए चला कि अगर वो पॉन एडवांस करता है इस पॉन को एडवांस करता है तो हम चेक देके 4 करके उसका पॉन खा लेंगे, कैप्चर कर लेंगे, तो इस तरह गेम ड्रा हो जाएगी। और अगर किंग C7 किंग C6 आता है, फॉर एग्जांपल किंग C6 आता है वाइट किंग, तो हम नाइट इधर ले जाएंगे और अब भी वो पान एडवांस नहीं कर सकता। और किंग C7 नाइट A7, किंग B7 नाइट B7, किंग B6 नाइट D7, और इसी तरह हम घुमाते रहेंगे और पान वो एडवांस नहीं करता रहेगा और ये गेम ड्रा हो जाएगी। तो इसलिए
एक रूल याद रखें कि रुक स्पॉन जो है, रुक स्पॉन नाइट के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। ये रूल आप ध्यान में रखिएगा। कब होता है डेंजरस? जब रुक स्पॉन 7th रैंक पे पहुंच जाए और उसको हम ना रोक सके नाइट से, तो फिर वो जीत जाता है। और अगर हम अपना नाइट को इस तरह ब्लॉकेट बना लें, इसको ब्लॉक कर सकें, तो फिर गेम ड्रा हो जाएगी। 7th रैंक जो है, 7th रैंक, इससे पहले पहले अगर आप रुक्स को रोक लेते हैं, रुक्स पान को, तो फिर गेम ड्रा हो जाएगी। अब ये एक और एग्जांपल देखें आप नाइट एंडिंग की। नाइट एंडिंग बड़े ट्रिकी होते हैं और इसमें अब वाइट टू मूव है और वाइट ये गेम जीतेगा। ये चैम्पियनशिप 1986 की गेम है, USSR चैम्पियनशिप की। और यहाँ पे वाइट ने एक मूव चला बड़ा ज़बरदस्त, नाइट टू D4 चेक। अब ये देखें, अब फोर्स है ब्लैक को कि वो नाइट कैप्चर करे, अदरवाइज ब्लैक का नाइट कैप्चर हो जाएगा। फोर्सिंग मूव है। और यहाँ पे एक मूव है डोमिनेशन, कि आपने नाइट को किस तरह ब्लॉक करना है अगर आपके अगेंस्ट नाइट खेल रहा हो। किंग F6। ये मूव देखें नाइट को कैसे रोक रहा है। नाइट इन दोनों जगहों पे नहीं आ सकता। और ये रुक स्पॉन और डेंजरस, मैंने कहा था कि बहुत ख़तरनाक होते हैं रुक स्पॉन। तो इसमें ये एग्जांपल देखें, बड़ी ज़बरदस्त फिट आती है। अब ब्लैक के पास कहीं से कोई चेक नहीं दे सकता और ना कहीं पॉन के पास जा सकता है। अगर ब्लैक यहाँ पे आएगा नाइट C2 पे, तो हम पॉन एडवांस करेंगे। और यहाँ पे अगर आएगा कि नाइट चेक देके फोल्ड करे दोनों को, तो फिर भी हम एक ही मूव है वाइट के पास, किंग G5। अब देखें फिर नाइट को हमने डोमिनेट कर दिया। नाइट इन जगहों पे नाइट नहीं आ सकता। और अगर नाइट यहाँ पे आता है तो हम पॉन एडवांस करेंगे। और फिर नाइट इधर आ रहा है इसको पॉन को रोकने के लिए, लेकिन हम पॉन एडवांस करेंगे, चेक। और ये देखें, तो नेक्स्ट मूव में वाइट कैप्चर करेगा नाइट को और उसका किंग बहुत दूर है, तो इस तरह वजीर बनेगा। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए कि नाइट के अगेंस्ट कैसे खेलना है, और अगर आपके पास नाइट हो तो उसको डिफेंड कैसे करना है। तो उम्मीद है कि आप ये जहन में रखेंगे नाइट के रूल्स, इसको बार बार देखें। अगर आपको सही समझ नहीं आया तो अपने जहन में पॉइंट्स बना लें कि अगर नाइट के अगेंस्ट आप खेल रहे हैं तो कैसे खेलना है, और अगर नाइट के साथ खेल रहे हैं तो कैसे खेलना है। और ये डोमिनेशन जो है ये जहन में रखिए कि आप उसको T² को ब्लॉक कर दें यहाँ पे नाइट आ रहा हो, और उसके बाद अपनी गेम खेलें। इस तरह ये पॉन वजीर बना है। इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि कैसे नाइट एंडिंग होती है।